नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 88 तक हमने पढ़ा। मोहम महामृत्युम जय। जो स्थूल शरीर है हमारा, यह दिखाई पड़ने वाला शरीर जिसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, एक जगह पर जिसको बिठा सकते हैं, इसका नाम होगा स्थूल शरीर। इस शरीर के साथ में मोह बन गया बहुत ज्यादा, और वास्तव में तो ये शरीर है परार्थ। शरीर किसी और के सुख के लिए मिला है। लगभग ये शरीर किसी औरों के काम आता है। यहाँ तक कि अगर कोई मर भी गया तो जीव जंतु खाएंगे। गंगा जी में प्रवाहित कर दिया महात्मा जी को तो कछुए खा लेंगे, जमीन में गाड़ दिया तो कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तो ये शरीर किसी अन्य के लिए है, लेकिन फिर भी अज्ञान के कारण जीव इसके साथ मोह बना लिया, और मोह बना करके जो शरीर के संबंधी हैं, सुत दारा गृह आदिशु, उन सब के साथ में मोह बना के फंस जाता है। भगवान ने गीता में कहा, असक्तिर अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिशु नित्यम च संचित्तत्वम इष्टानिष्टोप अतिशु। तो ये स्थूल शरीर का फिर से इसका विचार करते हैं। स्थूल शरीर कैसे बना, क्या है, देखो फिर से 89 नंबर श्लोक से। त्वंग रुधिरस्नायु मेदो मज्जास्थि संकुलम् पूर्णं मूत्रपुरीशाभ्याम् स्थूलं निन्द्यमिदं वपुः। ऊपर से गिनाते हैं इस शरीर में क्या लगा। त्वंग त्वचा, मांस, इसमें त्वचा के भीतर फिर मांस भी है। रुधिर माने खून है इस शरीर के भीतर।
स्नायु, स्नायु माने नस नाड़ियां हैं। मेद, मेद वो जो इसको पकड़ के रखता है, एक इसके भीतर कहीं कहीं पर वीर शब्द आएगा, शक्ति देने वाला। मज्जा, मज्जा जो इसको बड़ी बड़ी नसें हैं आदि। अस्थि माने हड्डियां, संकुलम माने समूह। ये शरीर में इतनी चीजों का समूह है। अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, रक्त, वीर्य, त्वक, इतना सब मिला करके ये शरीर बना। तो जो कई कई चीजों को मिला करके कोई चीज बनती है ना, तो उसको हम कहते हैं संघात, समूह। जैसे लकड़ी बनाया, लोहा है, उसमें कील लगाया, 4-5 चीज मिला करके बनाया तो हमने कहा ये कुर्सी है। जब कुर्सी बन गई तो उसमें 4-5 चीज लगी है, लकड़ी भी लगा है, लोहा भी लगा है, प्लास्टिक भी लगी है, पेंट भी लगा है, तो उसको हम कहेंगे संघात। और संघात का एक खास बात है कि परार्थत्वात्, जो कई चीजों से मिलके बनता है वो किसी और के लिए होता है, वो अपना सुख स्वयं नहीं ले सकता। कार है, उस कार में दर्जनों पुर्जे लगे हुए हैं, वो संघात है। तो कार अपना सुख स्वयं नहीं ले सकती, किसी और के लिए है। हमारे पास में मोबाइल है, उसमें बहुत सारे पुर्जा लगे हैं, पार्ट्स हैं, मशीन छोटे 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 अंदर बहुत सारे हैं, तो वो संघात हो गया, समूह हो गया। उसमें ये पुर्जा है, ये पुर्जा है, ये पुर्जा है। तो जब संघात हो जाता है, कई चीजों को मिलके कोई चीज बनता है, तो वो वस्तु अपना सुख स्वयं नहीं ले सकती, वो किसी और के सुख के लिए होता है। संघातः परार्थत्वात्, ऐसे ये शरीर है। ये शरीर कई चीजों को लग करके ये शरीर बना, तो ये किसी और कार्य के लिए है। ये शरीर अपना सुख स्वयं नहीं ले सकता। किसके लिए है? हम कहेंगे ये जीव को सुख मिलता है। शरीर शक्ति वाला है तो जीव कहता है मैं बहुत बलवान हूं। शरीर अगर तेजी से दौड़ सकता है तो जीव कहता है कि मैं तेजी से दौड़ सकता हूं। किसी और के सुख के लिए होता है ये शरीर। अच्छा, इसमें है क्या? इस शरीर के अंदर क्या है? कहा पूर्णम मूत्र पुरुषाभ्याम, इसका नाम है स्थूल शरीर, स्थूलम। निंद्यम, बहुत बहुत मतलब बहुत प्रशंसा वाला नहीं है। क्यों? इस शरीर में भरा क्या है? इस शरीर में मूत्र पेशाब भरा है, गंदगी भरी है। अगर ये चमड़ा हटा करके देखा जाए ना, जब ये डॉक्टर लोग देखते होंगे तो पता नहीं कैसे दिखाई पड़ता है उनको। तो निंद्यम इदम वपुः, इदम वपुः, यह जो शरीर है ये बहुत बहुत, एक भगवान ने ऊपर से एक चमड़ी लगा दिया, बस इसीलिए सब अच्छा लगने लगता है। अगर चमड़ी ना लगावें भगवान, और कई बार अस्पताल में कोई जल जाता है, कोई जल जाता है तो अस्पताल में जब कभी देखने जाना पड़ता है तो उसका फिर का पूरा शरीर देखने का मन नहीं करता, ऐसा स्थूल शरीर है। तो ये स्थूल शरीर कैसा है? अनेक चीजों को मिला करके बना है। वैसे भी इसमें बाल है, इसमें नाक है, आंख है, त्वचा है, दिखाई पड़ता है। तो संघात किसी और के सुख के लिए होता है, ये बात बिल्कुल पक्का है। जो चीज संघात होती, संघात माने समूह, कई चीजों से मिलकर के बना हुआ, वो अपना सुख कभी खुद नहीं ले सकती, वो किसी और के लिए होता है। ये बहुत इतना महिमा का वाला भी नहीं। हाँ, इसकी महिमा कब होती है? जब ये साधना के लिए चल पड़े। देखो, यही संघात शरीर जब संसार की तरफ चलता है तो इसको कहा निंद्यम, ये बड़ा निंदनीय है। लेकिन यही शरीर जब भगवान का भजन करने लगे, साधन करने लगे, तब हम क्या कहेंगे? ये शरीर दुर्लभ है। शुरुआत में कहा था ना, दुर्लभम त्रयमेव एतत्, मनुष्य का शरीर पाना बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा। जब साधना भजन करने लगता है तो हम इसकी प्रशंसा करते हैं, और साधना भजन न करे तो इसी शरीर की फिर हम निंदा करते हैं।
तो शास्त्र में जहां कहीं पर भी कोई प्रसंग है प्रशंसा की अथवा निंदा की, वहां पर ना तो प्रशंसा प्रयोजन है और ना ही निंदा प्रयोजन है, वहां साधक को आगे बढ़ाना प्रयोजन है। अगर वो इस शरीर से बहुत घृणा करता है, कोई कोई होते हैं महाराज शरीर से मतलब शरीर बेकार है, अब तो मरी जावे तो अच्छा, तो वहां पर शास्त्र प्रशंसा करेगा, बड़े भाग मानुष तन पावो। अरे इतना बढ़िया शरीर मिला, अनमोल शरीर भाई तुमको, ना जाने 84 लाख जन्मों में भटकते भटकते ये मिला, ऐसे नहीं मिल गया, इसे साधना कर लो, भजन कर लो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसी से निकल सकते हो। तब इसकी प्रशंसा हो गई। और इसी शरीर में अगर मोह कर लिया तब बहुत ज्यादा आसक्त हो गया, पहले कहा था ना शरीर पोषणार्थी, केवल शरीर को ही खिलाना पिलाना इसी में लगा रहता, तब इसकी निंदा कर दिया। इसमें इतना ज्यादा मोहब्बत बनाओ, मोह निंद्यम इदम वपुः। अगला श्लोक, पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणः समुत्पन्नमिदं स्थूलम् भोगायतनमात्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थनुभवो यतः। पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः, पंचीकृत 5 महाभूतों से यह स्थूल शरीर बना। पंचीकरण आत्मबोध पढ़ा था ना, आत्मबोध याद आया? तत्वबोध, तत्वबोध में आकाश, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। ये मूल जो है इसको कहा जाता है तन्मात्रा, जिसका मूल गुण था शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये दिखाई नहीं पड़ता था। इसमें तीनों गुण है, इसमें तीनों गुण है, सत्व गुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण भी। इसमें हुआ क्या कि जो तमोगुण है, 5 महाभूतों का जो तमोगुण है उसका पंचीकरण हुआ। पंचीकरण अब वो विधि याद है? जैसे आकाश है, आकाश ने अपना आधा हिस्सा अलग किया, वो चार्ट बना करके तत्वबोध में फंसा बताया गया था। आकाश है, जैसे आप 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 मित्र हैं, और 5 मित्र ने 5 तरह का फल खरीदा। एक ने सेब खरीदा, एक ने अमरूद खरीदा, एक ने बब्बू गोसा खरीदा, एक ने जो है संतरा खरीदा, 5 प्रकार का फल खरीदा। तो किया क्या कि पहले वाले ने अपने फल का आधा किया, आधा करके अपने पास रख लिया, और जो आधा था उसकी 4 फांक बनाई, अपने चारों मित्र को एक एक करके बांट दिया। समझ में आया इतना? तो अब दूसरे वाले मित्र ने यही किया, जैसे उसने के पास में सेब था, सेब आधा अपने पास रख लिया, आधे का 4 हिस्सा किया, और एक हिस्सा इसको दिया, एक हिस्सा उसको दिया, एक हिस्सा उसको दिया, एक हिस्सा उसको दिया। अब आधा रहा। दूसरे वाले मित्र ने जो अमरूद खरीदा था उसने भी अपना आधा कर दिया, आधा अपने पास रखा, और आधे का 4 फांक किया, तो अपने 4 साथियों को दे दिया। तो ये जो पहले वाला था उसके पास आधा अपना और एक हिस्सा हो गया अमरूद वाला। फिर तीसरे वाले ने भी अपना ऐसा बंटवारा किया, उसने भी अपना आधा रखा, संतरा अपना आधा रखा, आधे की 4 हिस्सा किया, और एक एक सबको बांटा, तो एक हिस्सा इसके पास हो गया, इसका भी। ऐसे 5 ने किया। तो हुआ क्या, जो पहला था, पहला आकाश, उसमें क्या था, आधा अपना रहा, आधा अपना रहा, जो मिला रखता गया, आधा अपना रहा। तो आधे में एक हिस्सा, एक फांक हो गई अमरूद की, एक फांक हो गया संतरा का, एक फांक हो गया बब्बू गोसा का, एक फांक हो गया रामफल का, बराबर हो गया।
है ना। तो आधे में चार मिल गए, चारों का एक एक हिस्सा, और आधा उसका अपना रहा। ऐसे वायु का भी हो गया, ऐसे अग्नि का भी हो गया, ऐसे जल का, ऐसे पृथ्वी का। इसका नाम होता है पंचीकरण। आकाश ने अपना आधा रखा, आधा रखा, फिर उसमें एक हिस्सा आ गया वायु का, एक अग्नि का, एक जल का, एक पृथ्वी का, एक हिस्सा हो गया आकाश का। इसका नाम हो गया पंचीकरण, पंचीकृत आकाश। फिर ऐसे वायु ने आधा अपना रखा, आधा अपना रखा, और एक हिस्सा आकाश का, एक हिस्सा अग्नि का, एक हिस्सा जल का, एक हिस्सा पृथ्वी का। तो वायु भी पूरा हो गया, जैसे पंचीकृत हो गया, मिल गया उसमें। ऐसे अग्नि का हो गया, अग्नि ने आधा अपना रखा, और आधे में एक हिस्सा आकाश का, एक हिस्सा वायु का, एक हिस्सा जल का, एक हिस्सा पृथ्वी का। देखो, ऐसे पृथ्वी ने किया, जल ने किया, आधा अपना रखा पृथ्वी ने, आधा में एक हिस्सा आकाश का, एक वायु का, एक अग्नि का, एक जल का, पृथ्वी का एक हिस्सा हो गया। तो आधा अपना है और आधे में थोड़ा थोड़ा सब मिल गया। इसको कहते हैं पंचीकृत। और इसके बाद ये सब दिखाई पड़ने लगा। ये जो दिखाई पड़ रहा है, पांचों महाभूतों का तमोगुण के अंश का मिल करके दिखाई पड़ रहा है। हम कहते हैं ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये जल, ये पृथ्वी। तो ये जो पृथ्वी है, इसमें पांचों का हिस्सा मिला हुआ है, उसका नाम हुआ पंचीकृत। पंचीकृत भूतेभ्य, पंचीकृत महाभूतों से ये शरीर बना। अच्छा, क्यों बना? हेतु क्या है? किस कारण से बना शरीर हमारा? जब ये शरीर मिला तो क्यों मिल करके बना? कहा पूर्व कर्मणा, पूर्व कर्मणा समुत्पन्नम। हमारे ही पूर्व के कोई न कोई कर्म थे। अगर हमारे कर्म नहीं होते तो हमको ये शरीर प्राप्त नहीं होता। अच्छा, अब किसी जीव को शेर का शरीर मिला, किसी जीव को देवता का शरीर मिला, किसी जीव को यक्ष का शरीर मिला। किस कारण से? उसके मन में वैसी इच्छा, वैसी कर्म रहा होगा। उसके मन में वैसा कर्म था, वैसी इच्छा थी, तो वैसे उसको शरीर मिला। पूर्व कर्मणा समुत्पन्नम, अपने कर्मों से ये शरीर पैदा हुआ। अब ये जो शरीर पैदा हो गया पांचों महाभूतों के पंचीकृत महाभूत से, तो इसका एक नाम पड़ गया स्थूल शरीर। स्थूल शरीर हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अभी आगे दूसरा वाला आएगा इसके भीतर। स्थूल शरीर, इसका एक दिया, इसी शरीर के भीतर बैठ करके जीव अपने सुख दुख का भोग करता है। इसीलिए अब इसका एक नाम पड़ गया भोगायतनम आत्मनः। आत्मना माने जीवात्मना। जीव जैसे कोई बड़ा आदमी, अफसर अपने एक जगह पर बैठ के कार्य करता है, तो हम कहते हैं कहाँ बैठा है? कार्यालय में। साहब कहाँ मिलेंगे? तो हमने कहा कार्यालय में। मैडम कहाँ मिलेंगी? तो कहा घर में। देखो, तो वो मैडम का काम करने का जगह अपना घर है, और साहब का काम करने का जगह उनका कार्यालय है। वहां बैठ के काम करते हैं, बहुत सारा व्यवहार करते हैं। ऐसे ही यह जीव इस शरीर में बैठ करके फिर तमाम तरह का व्यवहार करता है, और उसी से कभी सुखी, कभी दुखी, कभी अच्छा, कभी बुरा, ये सब फल भी पाता रहता है। भोगायतनम, ये शरीर हमको भोग के लिए मिला है। काय का भोग? अपने कर्मों का फल भोगो, जो किया है सो भोगो। हाँ? अब कोई व्यक्ति किसी का जो है, मान लो किसी की टांग तोड़ दिया था पहले जन्म में, तो अब हमको ये शरीर मिल गया जहां पर किसी कारण से पांव में कोई बीमारी हो गई, चला ना जावे, अंग भंग हो गया। किसी को ऐसा कार्य किया था पहले के जन्म में, उसके कर्म ऐसे थे, तो इस शरीर में मिला, लेकिन आंख नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं, लूला लंगड़ा भी ऐसे हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो भोगायतनम, ये शरीर बैठ करके इसी शरीर के साथ हम भोग करते हैं, कर्म भी करते हैं और भोग भी करते हैं। दोनों बातें, कर्म करते हैं फिर भोग करते हैं, फिर भोग करते हैं फिर कर्म करते हैं। इस चीज को पाने के लिए हमने मेहनत किया। हाँ, देखो, मेहनत करते हैं आदमी क्यों? खाने के लिए।
अगर हम पूछे क्यों मेहनत कर रहे हो सवेरे से शाम तक, तो आदमी कहेगा पापी पेट का सवाल है, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, खाने के लिए। फिर पूछे भोजन करते समय क्यों खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, तो आदमी कहेगा खाएंगे नहीं तो ताकत नहीं रहेगी तो काम कैसे करेंगे। तो खाते हैं काम करने के लिए, काम करते हैं, बस ये भोगायतन में चलता रहता है। हाँ, कहाँ ये शरीर ज्यादातर उपलब्ध होता है? अवस्था जागरस्तस्य, इस शरीर का, स्थूल शरीर का पूरा अनुभव होता है इस समय पर, जिस समय को हम कहते हैं जागृत अवस्था। जागृत अवस्था, जागृत अवस्था माने पांचों इंद्रियां ज्ञान की हमारी होश में हैं। आंख से मैं रूप को देख रहा हूं, कान से मैं शब्द को सुन रहा हूं, जहां पांचों इंद्रियां अपने बाहर के पांच विषयों का अनुभव करती हैं, उसका नाम होता है जागृत अवस्था। और जहां पर हमारे कल्पना की इंद्रिय कल्पित विषयों का अनुभव करती हैं, उसका नाम होगा स्वप्न अवस्था। वहां असली इंद्रिय नहीं है और असली विषय नहीं। स्वप्न में कल्पना की इंद्रिय कल्पना के विषयों का भोग करती हैं, मन से उत्पन्न, उसको हम कहेंगे स्वप्न अवस्था। और जहां इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों का सबका अभाव हो जाए, ना इंद्रिय हो ना विषय हो, उसको हम कहेंगे सुषुप्ति अवस्था। एक तीन परिभाषा। जागृत अवस्था माने जहां पर हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में अपना अपना व्यापार करती हैं, उसका नाम हो गया जागृत अवस्था। जागृत अवस्था यानी जब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहां पर हमारे मन ने ही कल्पना कर लिया नई इंद्रियों की, और मन ने ही कल्पना कर लिया नए विषयों का। तो मन के द्वारा कल्पित इंद्रियां कल्पित विषयों का व्यवहार करती हैं, उसका नाम हो जाएगा स्वप्न अवस्था। और जहां पर इंद्रिय और उसका व्यापार मन के सहित शांत हो गया, लय हो गया, उसका नाम होगा सुषुप्ति अवस्था। ये तीन अवस्था। यहां पर अवस्था जागरह, ये स्थूल शरीर केवल हमको जागृत अवस्था में ही दिखाई पड़ता है। इस समय शरीर हमको दिख रहा है, इससे हम अपना व्यवहार कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। स्थूल अर्थ अनुभव हो जाता है। देखो, स्थूल अर्थ माने यहां पर बिल्कुल साफ साफ सभी विषयों का अनुभव होता है। स्थूल अर्थ माने विषय, शब्द स्पर्श इनका सबका। यहाँ हमको मेज दिखाई पड़ती है, यहाँ हमको कुर्सी दिखाई पड़ता है, यहाँ हमको किताब दिखाई पड़ता है। तो यहीं पर हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों का अनुभव करती है। तो ये शरीर किससे बना? इस शरीर का नाम हुआ स्थूल शरीर। बना किससे? पंचीकृत पांचों महाभूतों से। पंचीकृत पांचों महाभूतों से शरीर बना। तमो के उन्हीं का पंचीकरण हुआ था। बाकी रजोगुण का पंचीकरण नहीं हुआ, वो आगे बताएंगे, सूक्ष्म शरीर का विषय आएगा। तो पांचों महाभूतों के तमोगुण का पंचीकृत हुआ, उससे ये बना। ये शरीर का मसाला हो गया, उससे बना। नाम रखा स्थूल शरीर। क्यों बना ये? हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार, संस्कार के अनुसार, पूर्व के कर्म और संस्कार के अनुसार। क्या क्या इसमें बन गया? बोले बस वही अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, रक्त, धीर, त्वचा, ये सब इसमें मिलके बन गया। और इसी से हम व्यवहार, जहां व्यवहार करते हैं, जहां ये शरीर दिखाई पड़ता है, उसका नाम जागृत अवस्था। क्यों जागृत अवस्था कह रहे हैं आप इसको? क्योंकि यहां पर हमारी स्थूल इंद्रियां स्थूल विषयों का अनुभव करती हैं। अगला श्लोक देखो। बाह्येन्द्रिय स्थूल पदार्थ सेवा, स्रक्चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपाम, करोति जीवा स्वयमेतदात्मना, तस्मात् प्रशस्तिर्वपुरुषोऽस्य जागरे।
जीव, यहां पर देखो तीसरी पंक्ति में ना जीव, ये जीव इस शरीर में आ गया, जीव इस शरीर के भीतर आया। तो स्वयं एतद आत्मना, ये जीव स्वयं, ये जीव स्वयं अपने आप को इस शरीर के साथ में जोड़ लिया। जैसे जैसे क्या करते हैं, हमने घर बनाया, घर बन गया, उसके बाद अब घर बन गया लेकिन तब तक रहता आदमी है किराए वाले घर में। एक दिन पंडित जी को बुलाएगा, अब आइए महाराज पूजा वूजा करिए, गृह ही प्रवेश करिए, यही ना, गृह प्रवेश करिए। जब पूजा हो गई और उसके बाद सामान लेकर के घर के अंदर गया, तब अब वो कौन हो गया, घर वाला। अब वो घर में रह करके और फिर समस्त कार्य को अपना करने लगता है। ऐसे इस शरीर में ये जीव आया, स्थूल शरीर में जीव हम आए। तो ये आकर के क्या किया, स्वयं एतद आत्मना, ये जीव ने अपने आप को सारे शरीर के साथ में जोड़ दिया। कैसे जोड़ा, बाह्य इंद्रिय। अब ये भीतर जीव ये अपनी इंद्रियों के साथ जुड़ गया। देखो ऐसा है ना कि जब गहरी निद्रा में होते हैं हम लोग, जब खूब सो गए गहन निद्रा में, तो हाथ तो तब भी होता है लेकिन अब हाथ काम नहीं करता, पांव भी होता है लेकिन हम चल नहीं पाते। यहां तक कि खूब गहरी निद्रा में हो और बगल में कोई बात कर रहा हो तो भी हमको सुनाई ही नहीं पड़ता। कान तो है लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा है। और आदमी नींद में हो, खूब गहरी नींद में सो गया हो और पास रखा हो उसका सामान, तो कोई दूसरा उसको चुरा करके चला जावे, हम देख ही नहीं पाए, क्योंकि आंख हमारी उस समय काम, बल्कि आंख थी। तो ये जो भीतर का हमारा जीव है, ये जीव जिस इंद्रिय के साथ तादात्म्य कर लेता है वही व्यवहार करता है। देखो बाह्य इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय माने पांचों ज्ञान की इंद्रियां, पांचों ज्ञान की इंद्रियों के साथ करोति जीवः स्वयं एतत् आत्मना, ये जीव स्वयं अपना तादात्म्य कर लेता है। आंख के साथ हम लग गए तो मैंने कहा मैंने देखा, कान के साथ हमने जोड़ दिया तो हमने कहा मैंने सुना, पांव के साथ हमने जोड़ दिया तो हमने कहा मैं चल करके आया हूं, हाथ के साथ जोड़ दिया तो हमने कहा मैंने ऐसा काम किया। देखो कौन कह रहा है, जीव, हम जीव, यही जीव। तो स्थूल पदार्थ सेवाम, और बाहर के इंद्रियों के साथ जुड़ करके ये जीव समस्त पांचों विषयों का कार्य करने लगता है। उसका सेवा माने यहां पर उपयोग करता है, उपभोग करता है। किसका किसका उपभोग करता है, कुछ नाम गिनाया। श्रक माने माला, श्रक माने माला, चंदन, चंदन लगाता है, स्त्री आदि विचित्र रूपाम, स्त्री, ये तीन दृष्टांत दिया। श्रक, श्रक माने माला, चंदन और स्त्री, तमाम तरह के विषयों का वही उपभोग करता है जीव। कभी कुछ सुनेगा, कभी कुछ देखेगा, कभी कुछ और होगा। तो ये जीव इस शरीर में आया और इस शरीर के साथ में तादात्म्य बना लिया, फिर एक एक बाहर की इंद्रियों के साथ तादात्म्य बना करके फिर आंख से रूप रंग देखेगा, फिर कान से शब्द सुनेगा, माला पहना या चंदन लगाया या हमने अमुक वस्त्र पहना, ये सारा व्यवहार करने लगता है विचित्र रूपाम, तरह तरह का। तस्मात्, इसलिए प्रशस्ति वपुः सह अस्य जागरे, जागृति अवस्था में, इसलिए इस जागृत अवस्था में इसी वाला जो दिखाई पड़ रहा है शरीर, कौन, स्थूल शरीर, इसी की विशेषता है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की विशेषता है, क्योंकि इसी स्थूल शरीर से हम अपना दिनचर्या निभाते हैं, प्रतिदिन का काम करते हैं। तो जागृत अवस्था में काम तो करने वाला मैं ही हूं, काम करने वाला तो मैं ही हूं, लेकिन कैसे काम किया, इस शरीर में बैठ करके। फिर हमने हाथ से काम किया, पांव से चले, हमने आंख से देखा। तो जागृत अवस्था में ये स्थूल शरीर की प्रधानता है।
जो स्थूल शरीर हमको मिला 5 महाभूतों से, अपने कर्म और संस्कारों के कारण, और अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं। इसका एक नाम याद रखना, भोगायतन। ये भोगायतन है। अपना कुछ नोट्स बनाना चाहो तो ऐसे बना। ये शरीर क्या है? 5 पंचकृत महाभूत से मिला। संघात है, इसमें 7 धातुएं मिली हैं तो संघात है। संघात हमेशा किसी दूसरे के सुख के लिए होता है। संघाता परार्थत्वात्। संघात अपना सुख स्वयं नहीं ले सकता, किसी अन्य के सुख के लिए होता है। क्योंकि इसी शरीर से हमको बाह्य जगत के विषयों का अनुभव होता है, तो इसका नाम हो गया स्थूल। स्थूल विषयों का अनुभव करने के कारण स्थूल शरीर। जहां पर बैठ के अनुभव करता है उसका नाम हो गया जागृत अवस्था। जागृत अवस्था हो गया। सर्वोऽपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलम् गृहवत् गृहमेधिनः। सर्वो अपि बाह्य संसार, सारा का सारा बाहर का संसार, बाहर का सारी दुनिया, सारी दुनिया। पुरुष मनुष्य, मनुष्य किसके भरोसे, किसके आश्रय में बैठ के देखता है? तो यद आश्रय, इसी शरीर में बैठ करके देखता है ना। सारा का सारा बाह्य जगत का अनुभव हम इसी शरीर का आश्रय लेकर के देखते हैं, व्यवहार करते हैं। सर्वो अपि, सभी कुछ, बाह्य संसारा, ये पूरा का पूरा बाहर का जगत। यहां पर जो त्रिपुटी का जगत है, त्रिपुटी, यहां पर दृष्टा दृश्य दर्शन, प्रमाता प्रमेय प्रमाण, भोक्ता भोग्य और भोजन भोग, ये सब का सब मनुष्य इसी शरीर का आश्रय लेके करता है। यदाश्रया विद्धि देहम, उसको तुम विद्धि जानो, उसको तुम विद्धि जानो। कैसे जानो? इदम स्थूलम, यह स्थूल शरीर जानो। उसको तुम स्थूल, जिसका आश्रय लेकर के जीव बाहर के सभी संसार के कार्यों का अनुभव करता है। आश्रय लेकर के यानी जिसमें बैठ करके, भोगायतन है, सब काम करता है कार्यालय के जैसे। दृष्टांत क्या दिया? गृहवत्, ये दृष्टांत है। जैसे दुनिया में कोई व्यक्ति एक घर में बैठ करके और घर के सारे कार्य को वो करता है। किसी से मिलना हो तो कहाँ जाना होगा? अब कोई व्यक्ति एक देवदत्त नाम का व्यक्ति है, उस देवदत्त से मिलना हो कहाँ जाना पड़ेगा? तो हम कहेंगे देवदत्त का जहां घर है वहां जाओ, जहां देवदत्त रहता है उस घर में जाओ। हाँ, तो वहां वो मिल जाएगा। तो अब वो देवदत्त जिस घर में रहता है, जहां रह के सारा काम करता है, जहां रह करके खेती करता है, नौकरी करता है, बातचीत करता है, सुख दुख भोगता है, वहां जाओ। ऐसे यह जीव इस शरीर में रह करके सारा कुछ भोगता है। हाँ, जीव, हम लोग जीव हैं, यहां पर आए हैं और ये सब का सब हम अनुभव करते हैं। हाँ, अब इसमें समझना क्या, इतना तो समझ में आया। अब आगे कहते हैं, देखो अब स्थूल शरीर में जब आप आए हो, इस घर में बैठ गए हो, तो कुछ चीजें तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, अनुभव करना पड़ेगा। ये श्लोक बहुत बढ़िया है। स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्मा स्थौल्यादयो बहुविधा शिशुताद्यवस्थाः वर्णाश्रमादि नियमा बहुधायमास्युः
पूजावमान बहुमान मुखा विशेषा। देखो, स्थूलस्य संभव, संभव माने उत्पन्न होना। जन्म किसका हुआ? जन्म किसका हुआ? आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा तो ना जायते ना मृते, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। और जीव, जीव अपना घर बदलता है, जीव का भी जन्म नहीं होता। जीव जैसे एक आदमी एक घर में रहता है, किराए के घर पे रहता है, और किराए के घर में उसका 2 कमरे का घर है, बच्चे 3-4 हैं, काम नहीं चलता, तो उसने उस घर को छोड़ करके और दूसरा घर ले लिया किराए पर, 4 कमरे का घर ले लिया, और एक दिन एक घर को छोड़ करके दूसरे घर में चला गया, है ना, घर दूसरे घर किराए पर उसमें चला गया, तो कोई जन्म थोड़े हुआ उस आदमी का। क्या हो गया? उसने घर बदल दिया। तो ऐसे हम भी तो घर ही बदलते हैं। ये जीव किया क्या? ये पहले किसी और शरीर में था, हो सकता है हम गधा कुत्ता घोड़ा आदि रहे हों, वैसे आप लोग तो नहीं रहे होंगे। मनुष्य के शरीर में जो आता है, कहते हैं मनुष्य के शरीर में आने के पहले पुराण में से कहा कि गाय के शरीर में रहता है, गौ के योनि के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है, ऐसा कहीं कहीं पर वर्णन आता है पुराणों में। बहुत ज्यादा उस पर चिंतन नहीं है, लेकिन ऐसा कहते। तो अब हम पहले किसी शरीर में थे, उस शरीर से काम नहीं चला, वहां पर उसका भोग खत्म हो गया, तो उस शरीर को छोड़ करके इस शरीर में आ गए। तो कोई जन्म थोड़े हुआ, हमने तो घर बदला। घर बदला, जन्म कहां हुआ? तो ना तो आत्मा का जन्म है और ना ही जीव का जन्म है। जीव केवल घर बदला, आया और गया। जब काम यहां पर पूरा हो जाएगा, यहां का भोग पूरा हो जाएगा, तो इस शरीर को छोड़ करके दूसरे घर में चला जाएगा, देवता बन जाएगा, गंधर्व बन जाएगा। तो जन्म किसका हुआ? हाँ, वही करें, स्थूलस्य संभव, इसी स्थूल शरीर का ही जन्म होता है। संभव माने इसकी उत्पत्ति हुई। ना आत्मा का जन्म है, ना जीव का जन्म है। जन्म किसका? स्थूल शरीर का। अच्छा, फिर जब ये जन्म ले लिया तो स्थूल शरीर का जन्म हुआ, तो बुढ़ापा किस में आएगा? जैसे भीतर से ये लगता नहीं कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, अंदर वाला अब बाल सफेद हो गए, बताइए कि पूरा सफेद सनई के जैसा हो गया, है ना, सब के सब, लेकिन अंदर से महसूस नहीं होता कि मैं बुढ़ा हो गया हूं। तभी कई लोग कहते हैं, देखो, एक बार एक जगह पर भाषण हो रहा था, तो एक बुजुर्ग खड़े हुए माइक पर, उनको टाइम दिया 10 मिनट के भाषण देने के लिए, तो उनका, आप लोगों के सामने 72 साल का जुआ खड़ा है। हमने कहा, बताइए 72 साल हो गए, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या करें? तो बुढ़ापा किस में आया? मुझ में नहीं, जीव में नहीं, किस में आया? शरीर में। कोई स्थूलस्य संभव जरा, जरा माने वृद्धावस्था। तो मरेगा कौन एक दिन? देखो, जिसका जन्म हुआ वही मरेगा ना, जिसका जन्म हुआ वही मरेगा ना। हमने कहा आत्मा का जन्म नहीं होता, तो जन्म ही नहीं हुआ तो मरेगी नहीं आत्मा। जीव ने घर बदला, तो जीव का भी जन्म नहीं, तो जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु नहीं। जो जन्मा है सो मरेगा। तो कौन जन्म लिया था? स्थूल शरीर, तो उसी का ही मरण होगा। स्थूल शरीर का ही संभव माने जन्म है, जरा माने बुढ़ापा है, मृत्यु, मृत्यु इसका स्वभाव। जन्म मृत्यु के बीच में और जो आता है वो क्या? जन्म मृत्यु के बीच में, देखो, अब जन्म मृत्यु के बीच में और आता है ना, वो याद नहीं है? जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, आएगा ना। जायते पहला हुआ, विनश्यति आखिरी होगा, उसके बीच में अस्ति, वर्धते, धीरे धीरे बड़ा होगा, विपरिणमते, कभी बीमार हो जाएगा, अपक्षीयते, कभी फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होगा। ये सब इसी शरीर में है।
किसी ने कहा क्या बात है, आजकल तुमको खाना पीना बढ़िया मिल रहा है क्या, काफी तंदुरुस्त लग रहे हो। वैसे सर्दी में सब थोड़ा, हरिद्वार की सर्दी में सब मोटे मोटे लगते हैं, 3-4 कपड़े पहन लिया, और कई लोग तो ऐसा वो जैकेट पहनते हैं फूला फूला सा, बिल्कुल भालू जैसे लगते हैं, तो बड़ा मोटा मोटा लग रहे हो। कौन है? स्थूल शरीर। स्थौल्यादयो, स्थौल्यादयो माने मोटा है तो कौन? शरीर। और किसी को कहा तुम तो बड़े दुबले पतले हो, कुछ खाना वाना नहीं मिल रहा है क्या आजकल, क्या हो गया, सूख क्यों गए? तो स्थूल माने मोटा, आदि माने दुबला। कौन है? शरीर, आत्मा थोड़े है। बहुविधा, बहुविधा माने इसमें बहुत तरह के हैं, मोटा है, दुबला है, छोटा है, लंबा है, गोरा है, काला है, सांवला है, ये बहुत तरह का। फिर शिशु, शिशुता आदि अवस्था, आज बालक है, फिर जुआ है, ये सब किसका है? इसी शरीर के धर्म है, ये सब शरीर के धर्म है, आपका नहीं है, आपका जन्म ही नहीं हुआ है। जन्म हुआ है किसका? शरीर। आत्मा का नहीं होता, क्योंकि गीता में लिखा, वो याद रखना, न जायते न म्रियते, तो आत्मा का जन्म नहीं होता। जीव, जो जीव है वो जीव घर बदलता है, एक घर से दूसरे घर में जाता है, उसका शरीर ही घर है। एक शरीर वृद्ध हो गया, अब इससे काम नहीं चलता, हाथ में ताकत नहीं रही, पांव में ताकत नहीं रही, आंख में देखने की ताकत नहीं रही, तो एक घर बदल के दूसरे घर में चला जाएगा। जीव का भी जन्म मृत्यु नहीं है, केवल घर बदला। तो जन्म मरण किसका? शरीर का। यही स्थूल शरीर का जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु, इसका धर्म है। मोटापना, दुबलापना, या गोरा काला नाटा, जो कुछ भी है, सभी शरीर के धर्म है। बालक अवस्था, जुआ अवस्था। अच्छा, फिर किसी ने कहा तुम ब्राह्मण हो, कहाँ बैठे थे तुम? उन लोगों के पास बैठे थे, ब्राह्मण हो करके तुम अपना ब्राह्मणत्व को तुमने त्याग दिया, तुम क्षत्रिय हो, इतना कैसे कमजोर हो गए? या तुम वैश्य हो? एक किसका है? एक किसमें है? ये देखो, वर्ण आश्रमादि नियमा। वर्ण किसका? इस शरीर का। आत्मा का कोई वर्ण नहीं है, जीव का भी कोई वर्ण नहीं, किसका? इस शरीर का है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिस घर में शरीर पैदा हो गया, हम कहते हैं ये ब्राह्मण है कि ये क्षत्रिय है। और बहुत बार तो जो है इतना भ्रम होता है सब जगह का सरनेम सुन करके, राजस्थान वालों का अलग, महाराष्ट्र का अलग, और पश्चिम बंगाल के लोगों का सरनेम अलग। कई बार सरनेम सुन के लगता है वैश्य होंगे और पता लगता है ब्राह्मण है, हाँ वो ब्राह्मण है। कई बार ऐसा सरनेम सुन करके, महाराष्ट्र में कई बार सरनेम सुनो तो हमको समझ में नहीं आता, तो पता लगता है क्षत्रिय है कि कौन है। हाँ, तो सब जगह पर सब किसका है? हमारे शरीर का धर्म, शरीर का धर्म। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। आश्रम, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये सब किसके हुए? इसी शरीर के हुए। आत्मा सन्यासी नहीं होता, ये वर्ण आश्रम सब शरीर का है। वर्ण आश्रमादि नियमा। अब तुम जिस आश्रम में हो, तुमको इस नियम का पालन करना चाहिए। अगर तुम गृहस्थ हो तो तुमको धन कमाना चाहिए, अगर तुम वानप्रस्थी हो तो तुमको तपस्या करना चाहिए, तुम सन्यासी हो तो तुमको आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, श्रवण मनन करो। किसका? इसी शरीर का नियम हो गया। बौधा यमाह, एक ही दो नहीं, ना जाने कितने तरह के यम नियम हैं। सब का सब, सवेरे उठो, स्नान करो, संध्या बंदन करो, गायत्री जाप करो, अमुक कार्य करो, दुकान पर जाओ, खेती का काम करो, नौकरी करो। कौन? ये सब शरीर का ही बहुविधा। अच्छा, फिर कभी किसी ने कहा चलो इनको माला पहनाए, तो अच्छा हमको कोई माला पहनावे। मैं आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं,
चलो हमको माला पहना के दिखाओ कोई। तो अगर कोई पूजा भी करना चाहेगा तो किसकी करेगा? शरीर की करेगा। माला भी पहनाएगा तो हमको शरीर का। अच्छा, कोई गाली देना चाहे तो चलो आज आज हम उनको एक डंडा एक लाठी मार के आते हैं। मार के दिखाओ मुझको, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो नित्य नूतन सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूं। हमको मार के दिखाओ, गाली दे के दिखाओ। किसको दोगे? शरीर सामने आ गया। तो सम्मान भी करोगे तो शरीर का, और अपमान भी करोगे तो किसका? आत्मा तो सबसे छोटी है। आप आत्मा में बैठ जाओ, सबसे परे हो जाते हो। उसी क्षण, जिस क्षण अपने आप को उठा के अपने आत्मस्वरूप में बिठाया, फिर सबसे मानापमानयोस्तुल्य तुल्य मित्रारि पक्षयो, सबसे मुक्त हो जाता है। पूजा पूजा अवमान, पूजा पूजा अवमान बहुमानम। अवमान माने अवमान, माने अवमानना, बहुमान सम्मान आदि, सब कुछ किसका? सब इसी शरीर का हुआ, इसी पूजा का सम्मान हुआ, इसी पूजा इसी शरीर का पूजा हुई, इसी का मान अपमान सब इसी। ये वर्णन हो गया यहां तक स्थूल शरीर का। अब बताया था कि इस स्थूल में शरीर में कुछ इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रिय है और 5 कर्म की इंद्रिय है, जिससे हम अपना व्यवहार करते हैं। तो वो 10 इंद्रियां कौन सी हैं? नाम गिनाते हैं। बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगच्छे, घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधनात्, वाक्पाणिपादं गुदमप्युस्पस्थः, कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु, 10 इंद्रियों का इसमें नाम गिना दिया। बुद्धि इंद्रियाणि, बुद्धि इंद्रियाणि माने बुद्धि माने ज्ञान, यहां बुद्धि का अर्थ होगा ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान के लिए 5 इंद्रियां, यहां बुद्धि का मतलब ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियां 5 हैं। कौन? गिनती करो। श्रवणम, कान, श्रोत्र कर, श्रवण माने जिससे हम श्रवण करते हैं। त्वक, त्वक त्वक माने त्वचा, जिससे हम स्पर्श का महसूस करते हैं। अक्षि माने आंख, जिससे हम रूप रंग का अनुभव करते हैं। घ्राणम, घ्राणम माने नासिका, जिससे हम सुगंध और दुर्गंध का ग्रहण करते हैं। चा जीवा, हमारी जीवा, जिससे हम खट्टे मीठे का स्वाद लेते हैं, रस लेते हैं। विषय अवबोधनात्, ये 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने 5 विषयों का ज्ञान हमको कराती हैं, इसीलिए इनका नाम हो गया ज्ञानेंद्रिय। कान हमको शब्द का ज्ञान कराता है, त्वचा सर्दी गर्मी का ज्ञान कराती है, स्पर्श का, नेत्र रूप रंग का ज्ञान कराते हैं हमको, हमारी जो जिह्वा है वो स्वाद का ज्ञान कराती है, रस का, और नासिका सुगंध दुर्गंध। ये 5 मिलकर के 5 विषयों का ज्ञान कराती हैं, इनका नाम हो गया ज्ञानेंद्रियां। अब नीचे के पंक्ति में कर्मेंद्रियों को देखो। वाक, वाक माने जो हम बोलते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं, वाणी। पाणी माने हाथ, पाद माने पैर, गुदम मलद्वार, उपस्थ, उपस्थ माने जन्नेन्द्रिय। ये 5 कर्मेंद्रिय हो गई। प्रवणेन कर्मसु, ये 5 कर्मेंद्रियां अपना अपना कार्य कराती हैं। वाक वाणी बुलवाती है, शब्द बुलवाएगी। पाणी हाथ, इसी हाथ से हम वस्तु को पकड़ते हैं, रखते हैं, यहां उठाते वहां उठाते हैं। पांव, इस पांव से हम चलते फिरते हैं। मल द्वार से त्याग करते हैं। उपस्थ से वह सृष्टि का आगे से बढ़ाव होता है, सृष्टि आगे बढ़ती है। ये 5 कर्म, तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं।
अब 4 अंतःकरण, अब गिनते जाना है, यहां पर गिना दे रहे हैं 4 अंतःकरण। निगद्यतेऽन्तःकरणं मनोधि अहं कृतिश्चेत्तमिति स्ववृत्तिभिः मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिः बुद्धि पदार्थाध्यवसाय धर्मतः अत्र अभिमानात् अहम् इत्यहं कृतिः स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम, थोड़ा हाँ छंद वाला देना। निगद्यते, इसको बताया जाता है। निगद्यते माने बताया गया है शास्त्रों में। अंतःकरणम, अंतःकरण को बताया। कारण माने मशीनों, कारण कहते हैं औजार को। जैसे अपने यहाँ देखो सब मशीन लेके आते हैं ना, लोहा काटने वाला देखो कैसे कैसे औजार लेके आए हुए हैं। हाँ, फटाफट काट देते, ऐसे हम काटे तो कटता ही नहीं। हाँ, और नई नई मशीन निकलती जाती है। अब तो क्या अदरक भी जो है उसको, हाँ, अब वो चाकू के बजाय वैसे उसको क्या घिस देते हैं। अदरक है, सलाद काटने की मशीन आ गई, सब कुछ, उसको नाम देते हैं कारण। कारण माने औजार, मशीन। तो ये 10 इंद्रियां तो बाहर की औजार हो गई जिनसे हम काम करते हैं। हाथ से काम किए, पांव से काम किए। 4 अंतःकरण भीतर के हैं, इसीलिए नाम पड़ गया भीतर। अंत माने भीतर से काम करने की मशीन। ये जीव के पास यही औजार हैं। हाँ, प्लम्बर भी आता है तो औजार लेके आता है, कारपेंटर आता है तो अपना औजार लेके आता है, बिजली वाला आता है तो देखो अपना औजार लेके आता है। तो ये जीव आया है तो इसके पास ये सब औजार है। ये बाहर के 10 इंद्रियां औजार हो गई और 4 भीतर के मशीन हो गई। अंतःकरण कौन कौन सी? माना, मनः, धी माने बुद्धि, अहंकृति, अहंकार, चित्तम इति स्ववृत्ति भी। ये 4 हो गए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो चारों का काम क्या है महाराज, वो भी बता दीजिए। तो देखो काम बताते। मनस्तु संकल्प विकल्पनादि, मन का काम होता है संकल्प विकल्प करना। मन हमेशा हमेशा मन 2 तरह का करेगा, वहां जाऊं कि न जाऊं, ये खाऊं कि न खाऊं, ये बात बोलूं कि न बोलूं, ऐसा करूं कि न करूं। इसका नाम होता है कौन? जब तक हमें दुविधा में है, संकल्प विकल्प, ये करना है, भीतर से बात आई नहीं ये करना ठीक नहीं होगा, इसका नाम हो गया, क्या कर रहे हो आप? मन। एक इसका नाम होगा। जब तक ये 2 तरह पर आपका चलता रहता है संकल्प विकल्प, तब तक आपका मन काम कर रहा है। जब निश्चय कर लिया आपने तो, हाँ, निश्चय कर लिया तो बुद्धि पदार्थ अध्यवसाय धर्मता। बुद्धि पदार्थ माने विषयों का अध्यवसाय निश्चय कर लेती है। भाई जैसे शाम का समय हुआ और शाम के समय अब आपके मन में चला कौन सी सब्जी बनाऊं, कौन सी सब्जी बनाऊं, कौन सी सब्जी, पराठा बनाऊं कि रोटी, हाँ, दाल बनाऊं, कौन सी दाल बनाऊं, अरहर की दाल बनाऊं, मसूर की दाल बनाऊं, उड़द की, इसका नाम हो गया मन। और एक पक्का हो गया आपके मन में, नहीं अब तो हम रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, पक्का हो गया तो इसका नाम हो गया, कौन पक्का किया? बुद्धि। बस मन का काम संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम अध्यवसाय माने निश्चय कर लेना। अच्छा, जब आपने कार्य कर लिया तो अब किसी ने पूछा कौन बनाएगा खाना, तो हमने कहा मैं बनाऊंगा, अरे मैं बनाऊंगा, हटो मैं कर लेता हूं, इसका नाम हो गया अहंकार। हाँ, अत्र अभिमानात् अहम इति अहंकृति। अत्र अभिमानात्, ये भीतर अभिमान लेकर के आया कौन? अरे मैंने उसको ऐसा बोल दिया, उसको मैंने ऐसी बात बोल दिया कि बस याद रखेगा जिंदगी भर। कौन बोल रहा है ये? अहंकार।
यही तो ना अहंकार ना। तो उसने ऐसी बात बोली थी, जवाब मैं दे तो सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं, छोड़ दिया बच्चों को। कौन बोल रहा है ये? अहंकार। ये अहंकार। अहं अत्र अभिमानात अहम इति अहंकृति। और स्वार्थ अनुसंधान गुणेन चित्तम। स्वार्थ, स्वार्थ माने अपने उपयोग का, स्वार्थ जिसमें हमारा कोई ना कोई काम बन जावे, ऐसा ऐसा कुछ विचार करो जिसमें मेरा फायदा हो, इसका अनुसंधान करने वाले का नाम होगा चित्त। चित्त सोचता है क्या करूंगा तो मेरा फायदा होगा, क्या करूंगा तो मेरा कुछ ना कुछ काम बन जाएगा, उस आदमी से दोस्ती बना लो, मौके पर काम आवेगा। देखो देखो वो फला व्यक्ति ने हमको जब मिला था तो कार्ड तो दिया था, अपना विजिटिंग कार्ड तो दिया था। आज मौका है, ढूंढो ढूंढो कहाँ रखा है विजिटिंग कार्ड, उसको फोन करना है। हाँ, वो आदमी से बात हो जावे, एक बार फोन पर बात हो जावे तो हमारा काम बन जाएगा। अब ये जो याद कर रहे हो कि उस आदमी से काम बन जाएगा, ये काम कौन कर रहा है? चित्त। इस समय चित्त काम कर रहा है। ये चार चीजें मिला करके नाम हो गया अंतःकरण। मन जब तक संकल्प विकल्प करता है, दुविधा में है, उसका नाम है मन। जब निश्चय कर लेता है तो उसका नाम हो गया बुद्धि, अध्यवसाय, पक्का कर लिया। जब अभिमान बना लेता है, मैंने ऐसा किया, तो इसका नाम हो गया अहंकार। और जब याद करता है किसी की, कोई चीज की, कोई वस्तु की, घटना की, परिस्थिति की, तो उसका नाम हो गया चित्त। ये चार भीतर की मशीन है, इसीलिए नाम है इनका अंतःकरण। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो कितने हो गए? 5 ज्ञान की इंद्री, 5 कर्म की इंद्री, 10, 4 अंतःकरण हो गए 14। और अब 5 प्राण। 5 प्राण ये भी पढ़ी ले क्या आज? प्राणापान व्यान उदान समाना भवत्यसौ प्राणः स्वयमेव वृत्तिभेदात् विकृति भेदात् सुवर्ण सलिलादिवत्। हाँ, इसको स्वयमेव वृत्ति भेदात्, तो वृत्ति भेदात् भावति असौ प्राण। ये प्राण ही, 5 प्राण है, उसमें प्राण एक ही है। प्राण एक ही है माने श्वास। क्या कहते हैं? जब तक सांस है तब तक आस है, श्वास चल रही तो हम जिंदा हैं। प्राण एक ही है, लेकिन इसके काम के हिसाब से इसके 5 नाम हो गए। देखो क्या करे? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। भावती असौ प्राण। असौ माने यही प्राण के 5 नाम हैं। एक ही प्राण है, प्राण एक ही है, श्वास हमारा जो चल रहा है, लेकिन इसके 5 तरह से काम हो गए तो इसके 5 नाम हो गए। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। देखो स्वयमेव वृत्ति भेदा। देखो स्वयं, ये प्राण स्वयं ही व्यवहार के भेद के द्वारा ये 4, 5 अपना इसका नाम पड़ गया। कैसे? सुवर्ण सलिलादिवत। जैसे सोना 5 तरीके से बनाया तो उसका 5 नाम हो गया आभूषण, अंगूठी हो गया, कंगन हो गया, हार हो गया। या जैसे सलिलादिवत, कई बार जल है, पानी है, वो पानी को आपने कह दिया ये शरबत है, ये पानी जो है मीठा है, ये पानी नमकीन है। ऐसे ऐसे ही हमारा प्राण 5 काम करता है। ये 5 प्राण याद रखना है ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। हम जो प्राण, देखो प्राण, अपान, इसको ऐसे समझो, प्राण क्या करता है? ये हमारे शरीर से जो श्वास बाहर निकली उसका नाम हो गया प्राण, उसका नाम हुआ प्राण। अब फिर जब बाहर निकली तो आप कुछ लोगे ना। देखो ओ, फिर आप कुछ लोगे, खींचोगे अपनी तरफ, खींचोगे ना अपनी तरफ, तो उसका जो खींच के ले आओगे उसका नाम हो जाएगा अपान।
इसी में कभी कभी मतभेद है, दो प्रकार के मत है। कहीं कहीं पर ऐसा भी वर्णन है कि जो हम प्राण लेते हैं वो प्राण है, जो छोड़ते हैं वो अपान है। और कहीं कहीं पर ऐसा भी वर्णन है कि जो हम छोड़ते हैं वो प्राण है, और जो खींचते हैं अपनी तरफ वो है हमारा अपान। एक दो हो गया, श्वास छोड़ना और श्वास को लेना, प्राण अपान। फिर हमारे शरीर में यही प्राण शक्ति है जो खून का संचार करती है पूरे शरीर में। जब खून चलता है एक जगह से हार्ट से दूसरी जगह पे, तो खून के साथ में हवा भी चलती है, बिना ऑक्सीजन के खून चलेगा नहीं, जम जाएगा वहीं पर। तो वो जो रक्त का संचार करता है पूरे शरीर में, उसका नाम होता है व्यान। जो रक्त के साथ में खून चलता है, हवा चलता है, ऑक्सीजन। और खाना खाने के बाद जब हमने भोजन किया, शरीर में भोजन पचा, तो उसमें जो उसकी शक्ति का बंटवारा होता है, उसमें ग्लूकोज बनेगा, सिर में जाएगा, पांव में जाएगा, वो समान भाग में बंटवारा करता है। जहां जितना जरूरत है उतने भेजता है। कहीं ज्यादा भेज देवे शरीर, गड़बड़ हो जाएगा। जितना जितना ब्रेन को जरूरत है उतना ब्रेन में जाएगा, जितना हाथ पांव को जरूरत है उतना हाथ में भेजेगा ताकत को। तो समान भाग में बंटवारा करता है, इसलिए उसका नाम हो गया समान। कौन कर रहा है? यही प्राण शक्ति। और वो शक्ति जिससे हिचकी आती है या जिससे उबासी आती है, ये सब, या मृत्यु के समय पर जो उजग जाता है, उसका नाम हो गया दान। ये 5 प्राण हो गए। अब हो गए 24 तत्व हो गए। इन्हीं 24 तत्वों से दुनिया चल रही है। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान की, 5 कर्म की, 10 इंद्रिय, 5 प्राण, कितना हो गए? 15 है ना। अब 15 में 5 और कौन? 5 महाभूत, महाभूत या तन्मात्रा आप जोड़ लो, कितना हो गए? 20 है ना। और 4 अंतःकरण, 24। बस 24 से सारी सृष्टि चल रही। आगे प्रसंग बदल गया, स्थूल शरीर का प्रसंग पूरा हो गया। अब आगे सूक्ष्म शरीर का विषय सामने आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।